नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे भारत के मुख्य क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत अपनी विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए विश्व में विख्यात है। ठीक है, भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है कल्चर को लेके। भारत में हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति और विरासत है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय नृत्य कला के प्रमाण हमें प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक ईरा से मिलते हैं। भारत के मुख्य 8 क्लासिकल डांस शैलियाँ हैं, उनको देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला है कथक। उत्तर भारत में कथक किया जाता है, डांस फॉर्म है। देखते हैं। कथक उत्तर भारत का एक मुख्य नृत्य है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों में विकसित हुआ है। तो कथक उत्तर भारत का मुख्य नृत्य है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में भी इसका विकास हुआ है। ऐसा मानना है कि इसका संबंध कथाकारों से है। ठीक है, जो प्राचीन समय से आम लोगों को पौराणिक कथाएं, रामायण और महाभारत, महाकाव्य जैसे धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाया करते थे। ठीक है, तो कथा मीन्स कहानी। ठीक है, ओके। तो जो कथक होता है वो कहानी को सुनाने वाले को कथक कहा जाता है। कथक मतलब स्टोरी टेलर। ओके, कहानी सुनाने वाले को कथक कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि कथाकार जो कहानी सुनाते हैं, तो प्राचीन समय से पौराणिक कथाएं जैसे कि रामायण है, महाभारत है, अन्य धार्मिक महाकाव्य हैं, तो उनको लोगों को सुनाया करते थे, उन्हें कथक कहा जाता है। मुगल शासनकाल के दौरान यह अपने चरम तक पहुंची कथक। इसके बाद 19वीं सदी में लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ के राज दरबार तथा अन्य स्थान कथक नृत्य के मुख्य केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है, तो मुगल शासनकाल में 19वीं सदी में लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, ठीक है, अन्य स्थानों में मुख्य केंद्र के रूप में कथक अपने चरम सीमा तक पहुंचा। ठीक है, ये देखिए एक फिगर है कथक का। आगे बढ़ते हैं। कथक डांस यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। आइए अब अगला डांस फॉर्म देखते हैं, भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक प्रमुख नृत्य है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से हुई है और इसे पूर्व से सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप में जाना जाता है। तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक प्रमुख नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जो मंदिरों में नर्तक होते थे, नाचने वाले होते थे, वो समर्पित करते थे। पूर्व भरतनाट्यम से पहले इसे सादिर या दासी अट्टम के रूप से जाना जाता है। यह भारत का ऐसा पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे देश और विदेश दोनों में व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम में जो संगीत प्रयुक्त होता है वो कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है। इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में कम से कम एक गायक, एक मृदंग वादक, एक बांसुरी, एक वायलिन अथवा वीणा वादक शामिल होता है। ठीक है, तो इस नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए, नृत्य करने के लिए कम से कम एक गायक होना चाहिए, एक मृदंग वादक होना चाहिए जो मृदंग बजाए, एक बांसुरी बजाए, एक वायलिन अथवा बीड़ा वादक शामिल होते हैं। इस समूह में एक नट्टू वनर अथवा नृत्य निर्देशक भी होता है। तो इस समूह में नट्टू वनर
या नृत्य निर्देशक भी होता है जो पीतल के मजीरों की जोड़ी को बजाता है, यानी कि मजीरा बजाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा डांस फॉर्म है मणिपुरी डांस। ठीक है, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये वैष्णव मत से संबंधित माना जाता है। तो मणिपुर जो नृत्य है वो सॉरी मणिपुर राज्य से संबंधित है और वैष्णव मत से संबंधित है। मणिपुर के मंदिरों में अभी भी इस नृत्य का मंचन होता है। इसमें राधा और कृष्ण से संबंधित कथाओं का वर्णन होता है। ठीक है, तो मणिपुर के मंदिरों में मणिपुरी नृत्य किया जाता है अब भी, और इस नृत्य में राधा और कृष्ण से संबंधित कथाओं का वर्णन करते हैं। जगोई और चोलोम मणिपुरी नृत्य के दो प्रमुख शैलियां हैं। भारत में बहुत से अन्य नृत्यों की भांति इसमें कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जहां इन्हें प्रायः ताल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मणिपुरी नृत्य में दो शैलियां हैं, जगोई और चोलोम। ठीक है, इसमें ये नृत्य मणिपुरी नृत्य करते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, मणिपुरी नृत्य में मुख्य रूप से मृदंग ढोल बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मणिपुरी नृत्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है नृत्य ओडिसी नृत्य या उड़ीसा पूर्वी भारत। ओडिसी नृत्य मुख्यतः उड़ीसा में या पूर्वी भारत में किया जाता है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य से हुई है। ठीक है, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति पूर्वी भारत उड़ीसा राज्य से हुई है। अपने शुरुआती रूप में इसे महरिस अथवा मंदिरों की महिला सेविकाओं द्वारा मंदिर की सेवा कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, तो शुरुआती समय में महरिस या मंदिरों की में जो महिला सेविका होती थी उनके द्वारा ये डांस किया जाता था, ओडिसी नृत्य। इस पारंपरिक नृत्य को 20वीं शताब्दी के मध्य में थिएटर कला के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया गया, जिसका संदर्भ केवल विद्यमान नृत्य के रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने उड़ीसा की मध्यकालीन मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य में नृत्य को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसी नृत्य को थिएटर के रूप में नया स्वरूप मिला। ठीक है, इसमें नृत्य के साथ साथ उड़ीसी मध्यकालीन मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य को भी प्रस्तुत किया है। अपने नए स्वरूप में उड़ीसी नृत्य देश भर में तेजी से प्रचलित हुआ। इस नृत्य की विषय वस्तु कृष्ण और राधा की कथा है। ठीक है, जैसे मणिपुरी में था कृष्ण और राधा की कथाओं का वर्णन किया जाता था, वैसे ही उड़ीसी नृत्य में भी किया जाता है। इसलिए उड़ीसी नृत्य में जयदेव के गीत गोविंदम का विशेष स्थान है। ठीक है, जयदेव ने गीत गोविंदम लिखा है तो उसका विशेष स्थान है उड़ीसी नृत्य में। ये देखिए उड़ीसी नृत्य। आगे बढ़ते हैं, अगला नृत्य देखते हैं। अगला नृत्य कथकली केरल। कथकली भारत के दक्षिण राज्य केरल से संबंधित है। इसमें अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय होता है। कथकली दक्षिण भारत के राज्य केरल से संबंधित है। ठीक है, इसमें अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों होते हैं। इसमें हाथों की इशारे और चेहरे की भावनाओं के माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है। ठीक है, जो डांसर होता है कथकली का, वो हाथों और चेहरों के इशारों से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं।
तो कथकली नृत्य में रामायण, महाभारत, हिंदी पौराणिक कथाएं, ठीक है, इनसे संबंधित होता है। इसमें देवताओं को और राक्षसों को दर्शाने के लिए या देवताओं या राक्षसों को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग मुखौटे पहने जाते हैं। इसे मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा ही किया जाता है। कथकली को पुरुष नर्तकों द्वारा मुख्यतः किया जाता है, महिलाएं भी करती हैं। ये देखिए कथकली, ओके, कास्ट्यूम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव से संबंधित है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से संबंधित है। भामाकल्पम और गोलाकल्पम इससे जुड़ी दो नृत्य नाटिकाएं हैं, ठीक है। भामाकल्पम और गोलाकल्पम दो नृत्य नाटिकाएं हैं। कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों ही नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुचिपुड़ी में कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है और स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी में सर पर पानी से भरे मटके को रखते हैं और पीतल की थाली में नृत्य करते हैं। ये देखिए कुछ कुचिपुड़ी का डांस फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म है मोहिनी अट्टम, केरल। ये नृत्य भी केरल से संबंधित है। कमेंट में बताइए इससे पहला वाला कौन सा था केरल से, ठीक है। तो ये नृत्य भी केरल से संबंधित है। ये सिंगल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। इसमें सिंगल महिला नृत्य करती है और इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं मोहिनी अट्टम में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव जी की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो सबसे पहले भगवान विष्णु ने, ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु ने किया था जब शिव जी को भस्मासुर से बचाया था, ठीक है। मोहिनी रूप धारण लिए थे भगवान विष्णु, ओके। ये देखिए मोहिनी अट्टम। हाँ, अगला डांस फॉर्म है सतरिया, सत्रिया या सतरिया, आसाम से। ये नृत्य आसाम से संबंधित है। इसका उद्भव असम के सतराओं अथवा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ, जब संत और समाज सुधारक शंकर देव 1449 से 1586 द्वारा प्रचलित वैष्णव धर्म का वहाँ विस्तार हुआ, ठीक है। तो सत्रिया या सतरिया डांस जो असम का है, असम से संबंधित है, तब हुआ इसका उदय सतरिया डांस का सतराओं या मठों में 16वीं सदी के पश्चात, जब संत और समाज सुधारक शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म का प्रचार या विस्तार किया आसाम में, तब इसका उद्भव हुआ नृत्य का, सत्रिया का। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में नृत्य के भीतर एक विशिष्ट शैली है जो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है, ठीक है, ओके। तो सतरिया डांस भी कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है। ये देखिए सतरिया डांस, ओके। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।